बच्चों आज टेस्ट हुआ FST 15, ठीक है। आइए उसमें केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करते हैं। FST फुल सिलेबस टेस्ट 15 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 देख रहे हैं। द प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन इज, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है भाई? रिएक्शन क्या दिया हुआ है? एक एरिल हैलाइड दिया हुआ है, इसमें KCl से रिएक्शन करा रहा है। KCl से रिएक्शन कराएगा तो KCl निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CN। अब CN को बोल रहा है हाइड्रेशन करने जा रहे हैं। H2O इन H+ को आप हाइड्रेशन कहते हो क्योंकि ये अनसैचुरेशन है ना, तो हाइड्रेशन होगा। और हाइड्रेशन होने पर एसिड बनता है, 3 मोल OH जुड़ता है, फिर वाटर निकलता है और एसिड बन जाता है। वाटर निकलने के बाद तो COOH हो गया, बेंजोइक एसिड बन गया। पूछ रहा है कि प्रोडक्ट P क्या होगा, तो आंसर इसका सेकंड होगा बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक एसिड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कह रहा? अच्छा क्वेश्चन है 50। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर हम O3 इन NaOH करा रहे हैं। O3 मतलब ओजोनोलिसिस। O3 लिखते ही O3 के बाद कुछ भी दे देना मीडियम में, आप O3 पा गए, मतलब आपको ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस पे यहाँ दोनों साइड OO आप जोड़ देते हो, ऑक्सीजन जोड़ देते हो, बीच में एक बॉन्ड बच जाएगा क्योंकि 2 ही बॉन्ड तोड़ा जाता है ओजोनोलिसिस में। ये अल्काइन का ओजोनोलिसिस है, 2 बॉन्ड टूटेगा बेटा। अब इसको आगे बोल रहा है जिंक इन प्रोटिक मीडियम दिया है। प्रोटिक मीडियम जिंक है ना, जिंक रिड्यूस करेगा और रिडक्शन के बाद, एल्डिहाइड के रिडक्शन के बाद बनता है अल्कोहल। तो अल्कोहल बनता है तो भाई आपको मिलेगा CH2OH और CH2OH, जैसा कि पहले ऑप्शन में दे रहा है। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, फर्स्ट होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या है? 52 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, जो भी रिएक्शन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। आप रिएक्शन देखो चाहे ना देखो, रिएक्शन में कहाँ से खोजोगे, क्या क्या लिखा। रिएक्शन आप देखो चाहे ना देखो, आपको जो 4 ऑर्डर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आप देख लो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मोर बेसिक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा, भाई OH के O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उससे ज़्यादा RO पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑलवेज मोर बेसिक। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो। तो आंसर इसका हो जाना है तीसरा, थर्ड हो जाना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 53 में क्या बोल रहा है आइए चेक करते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए इनमें से क्या सही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, पहला ऑप्शन है, आर मोर स्टेबल देन हाइब्रिड रेजोनेंस। ऐसा नहीं है, हाइब्रिड रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये गलत है। ठीक है भैया, हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो पहला गलत हो गया। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, नहीं, सारे के सारे जितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं सभी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तो उनको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आप समझ रहे होगे, एनिलीन का अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है कॉपी में, तो एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो पांचों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। तीसरा ऑप्शन है रेजोनेंस अफेक्ट बॉन्ड लेंथ बट नॉट बॉन्ड एंगल, ये सही है, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। जैसे डबल बॉन्ड में जब रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कर देगा, सिंगल बॉन्ड में जब होगा तो उसको भी पार्शियल डबल बॉन्ड कर देगा। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो ये तो सही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूल हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मॉलिक्यूल का तो एग्जिस्टेंस है ही। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस बताता है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 53 का थर्ड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द आयंस O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है और Mg पे 2 प्लस है। अच्छा, एक और कैटायन दिया हुआ है Al3 प्लस। ठीक है, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियाई शो। आयनिक रेडियाई क्या होगा? आपको पता है कि निगेटिव जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा साइज होगा, फिर नॉर्मल एटम और फिर पॉजिटिव। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला, ये होता है रेडियस का
निकालने का तरीका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। अब क्या बोल रहा है चारों ऑप्शन में, एन इंक्रीज फ्रॉम सोडियम +2 एल्युमिनियम +3 एंड देन डिक्रीज टू, मतलब सोडियम +1 से +3 तक इंक्रीज करेगा साइज, +1 से +3 तक इंक्रीज करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सबसे बड़ा साइज होगा O2 माइनस का, ये होगा एग्जैक्ट ऑर्डर रेडियस का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में यही होता है ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे भाई? आप देख सकते हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका साइज ये है, इसका साइज थोड़ा छोटा होगा, इसका और छोटा, इसका और छोटा, इसका सबसे छोटा, ये साइज का ऑर्डर होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बोल रहा है डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू अल्मोनियम +3, हाँ सोडियम से अल्मोनियम +3 तक डिक्रीज होगा, सही है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम O2 टू F-, O2 से F- इंक्रीज होगा, नहीं नहीं ये भी गलत है। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम +3 टू O2, हाँ इंक्रीज ये हो रहा है, ये तीसरा सही लग रहा है। बोल रहा है अल्मोनियम +3 से आप O-2 तक जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है साइज, ठीक है। तो ये आंसर सबसे सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका थर्ड हो जाएगा आंसर। जो बोल रहा है कि अल्मोनियम +3 से O-2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, ये निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतनी बड़ी, यानी आंसर हो गया इसका थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 55 था बेटा, 55, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट N2H4 या NH2 आप इसे कह सकते हो, NH2OH, HNO2 और HNO3, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं इनके, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। आप किसी भी नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ से आएगा +2, ठीक है भाई। तो इसका हो जाएगा +2, सॉरी -2 हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। अब NH2OH देखना है आपको, तो नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। आप चाहो तो X मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इससे करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। इधर देखोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो -1, इधर -1, इधर +1, ठीक है। तो भाई ये न्यूट्रल हो गया, इधर हो गया -1 आ गया इस पर, तो इस पर आएगा -1, ठीक है। HNO2 नाइट्रस एसिड पे बोल रहा है भाई, नाइट्रस एसिड में आप देख रहे हो ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन पे आप देख रहे हो, इधर से आएगा +1, इधर से आएगा +2, तो ये हो गया +3 बच्चों। तो इसका हो जाएगा +3, आप X मान के भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद HNO3 जब आप देखोगे तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में आप देखो तो ये +4 में आ रहा है, ठीक है भाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है आपको, तो ये +4 हो जाना है। तो आप यहाँ से टैली कर लो, आंसर जो भी जा रहा हो, आंसर है आपका -1 -2 बोल रहा है, ठीक है। ये +5 +3, इसको +5 भी आप ले सकते हो। जब आप यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाओगे ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, और डबल बॉन्ड बनाओगे तो +- दोगे तो इसका +5 जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में +4 नहीं है इसलिए +5 ले रहे हैं, वो भी सही था, ठीक है, कोई इशू नहीं उसके लिए। चलते नेक्स्ट पे, तो ये आपका हो जाएगा, टैली करा लीजिएगा, NH2 यानी आपका ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का -1 आ रहा है, NH2 सॉरी -2 आ रहा है, तो ए का हो जाएगा 2, और NH2OH में यानी बी का हो जाएगा 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ऐसा दे रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, डी का थर्ड दे रहा है, ठीक है, और सी का, ठीक है। आंसर हो गया आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है? Which of the following method can be used to synthesize fluorobenzene in the lab? फ्लोरोबेंजीन बनता है स्वार्ट्ज रिएक्शन या बाल्ज-शीमान रिएक्शन से। स्वार्ट्ज से बनता है नॉर्मल एलिफेटिक, और बाल्ज-शीमान से बनता है एरोमेटिक, तो यहाँ बाल्ज-शीमान ही लगेगा। तो डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय हीटिंग, बाल्ज-शीमान आपके कॉपी में आप देख सकते हो, सैंडवेयर के बाद हेलोएल्केन में मिल जाएगा आपको। तो 57 का थर्ड हो जाएगा, रटी रटाई क्वेश्चन है, बाल्ज-शीमान रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, सिस्प्लेटिन इन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैन कॉज सीवियर किडनी डैमेज, ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है। द dxy, dyz and dxz ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस एंड कलेक्टिवली क्वालिटी 2g ऑर्बिटल, ठीक है। dx dy और ये आपका बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं,
ठीक है, एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, तो एक्सिस के बीच में ही पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। आप देखे होंगे CFT में आपने पढ़ा है कि बिटवीन द एक्सिस लोब्स पाए जाते हैं इसके, DXY, DYZ और DZX, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस पाए जाएंगे और बिटवीन द एक्सिस ही लिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो 58 में दोनों ही सही है, यानी स्टेटमेंट 1 2 दोनों ही सही, यानी आंसर आपका हो जाना है 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन, ठीक है, असर्शन क्या है कि असर्शन है एरिल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडली देन बेंजीन। एरिल हैलाइड, भाई एरिल हैलाइड में अगर यहाँ हेलोजन लग जाएगा तो बेंजीन से तेजी से ज़्यादा रिएक्शन एरिल हैलाइड देंगे नहीं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, माइनस आई डोमिनेट करता है, तो डीएक्टिवेटिंग हो गए तो इनका रिएक्शन स्लो ना हो गया, अच्छा रिएक्शन कौन देगा, फिर बेंजीन देगा, तो असर्शन गलत है। एरिल हैलाइड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट व्हेन दे अंडरगो, हाँ ये रीजन सही है लेकिन एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं है, सही है लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है, और असर्शन ही गलत है, तो असर्शन गलत है, ऑप्शन इसका हो जाना है, ऑप्शन इसका जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप 3 कह सकते हो इसको, थर्ड हो जाना है आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का, 59 का थर्ड हो जाना है, 59 का थर्ड हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 ने बोल रहा है 2 मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइओन इज मोर एसिडिक देन, साइक्लोहेक्सेन डाइओन, साइक्लोहेक्सेन बन गया, 1,3 पे डाइओन लगा है, 1 पे और 3 पे डाइओन लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, ठीक है। इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पे, तो भाई इसमें आप यहाँ से H निकाल सकते हो या यहाँ से, अल्फा H एसिडिक होते हैं, तो भाई H निकालोगे, माइनस जो है वो रेजोनेंस में होगा, ठीक है, चलो स्टेबल हो जाएगा यानी एसिडिक होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से H आप जब निकालोगे तो ये यहाँ भी रेजोनेट करेगा, यहाँ भी रेजोनेट करेगा, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस एनाइन के बनेंगे, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि इज मोर एसिडिक, हाँ सही बोल रहा है भाई, असर्शन या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट एसिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, एकदम कॉपी से है, बेसिक लाइन है, तो आपको याद होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, ठीक है। एसिडिक एच आपने कैसे देखा, अल्फा एच निकाल के एनाइन की स्टेबिलिटी से, एनाइन यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस में जा रहा है इस वजह से ज़्यादा स्टेबल, तो जिसका एनाइन स्टेबल ज़्यादा वही एसिडिक ज़्यादा, तो आंसर इसका हो जाना है आपका, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो आंसर हो गया 4th, 61 का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 64 स्टेटमेंट दिया है, एन अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद Cl माइनस आयन इन एक्वस मीडियम बट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन टू फॉर्म एल्किल्स क्लोराइड, बोल रहा है कोई अल्कोहल है ROH है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा Cl माइनस से रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इन एक्वस मीडियम बट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, लेकिन यही कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कर जा रहा है टू फॉर्म सॉल्यूशन टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड, ठीक है, सही है, चलिए स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है। द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एक्सेलरेट्स द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप, प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल से प्रोटॉन निकालना, नहीं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नहीं हो रहा, OH निकल रहा है तब तो रिएक्शन होगा ना, ये प्रोटॉन तो ये देगा, ये प्रोटॉन नहीं दे सकता अल्कोहल, प्रोटॉन तो ये देगा तब रिएक्शन हो रही है, तो भाई स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनियम नाइट्रेट, पहला बेंजोफिनोन, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिक एसिड, कौन कौन इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट आपको पता है कि अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते और एसिड भी देता है, तो भाई इसमें आप 3 रिएक्शन ये देते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी देता है, तो भाई आप इसको कह सकते हो 3, मतलब कि आपका हो रहा है
फॉर्मल्डिहाइड यानी बी, बेंजल्डिहाइड यानी सी, और फॉर्मिक एसिड यानी ई, बी सी और ई। तो आंसर इसका हो जाना है तीसरा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 का थर्ड हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ BF3? BF3 की बात कर रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। The unusual shortness of BF bonds is due to p pi p pi interaction between B and F atom। हाँ, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है बेटा, और बैक बॉन्डिंग होगी तो बच्चों ये बॉन्ड लेंथ पे तो असर पड़ेगा, p pi बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक तरह की बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑल द 3 BF बॉन्ड्स आर इक्वल। हाँ सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड गिविंग 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 BCl3 आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। आइसोस्ट्रक्चरल तो हैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 एंड BCl3 आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल बॉन्ड। नहीं, आइसोस्ट्रक्चरल तो हैं ही बच्चों, तो फोर्थ गलत है ज़्यादा से, तो आंसर इसका हो जाना है फोर्थ, 68 का फोर्थ। डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज गिविंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कह सकते हो आप, इसमें एक एक करके दिखाओगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो फोर्थ ज़्यादा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको एक नेम्ड रिएक्शन दिया है भाई, एनिलीन है। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं बच्चों, NH2 है, यहाँ पर A दे रखा है, ए से आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। इसके बाद CuCN है, CuCN है, तो B बन रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि यहाँ पर A और B क्या होगा रिस्पेक्टिवली। तो A पे आप लेते हो NaNO2 इन HCl विथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आप लेते हो, तो A ये हो जाएगा। जब आप इसको CN दोगे तो ये बेंजीन पर साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देगा, साइनोबेंजीन बना देगा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, बेंजोनाइट्राइल भी आप इसको कहते हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो 70 का थर्ड। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 72 फॉर द रिएक्शन, बढ़िया क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT बेटा, फिर भी इसका हम 2 आंसर दे देंगे आउट ऑफ NCERT होने के नाते। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने एक्सपेंशन पढ़ा होगा, ये एक रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, रिंग एक्सपैंड करता है, यहाँ पे ये OH लिखा है, रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो OH जब निकलेगा ना बेटा यहाँ पे, तो ये प्लस यहाँ आएगा और ये रिंग एक्सपैंड होती है, तो 5 से ये 6 मेंबर की हो जाएगी। और क्योंकि ये कंसनट्रेटेड दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं भी दिया है कोई इशू नहीं, H2SO4 हमेशा वाटर खींचता है, अगर अल्कोहल दिया है तो अल्कीन बनता है, तो आंसर इसका थर्ड तो हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ NCERT होने के नाते इसका हम सेकेंड भी आंसर मानेंगे। ठीक है, आउट ऑफ NCERT होने के नाते, तो आंसर दोनों ही हो जाएगा, सेकेंड थर्ड दोनों ही करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब एम्बी फाइल होना चाहिए, यानी 73 में एम्बी फाइल पूछा है। अब एम्बी फाइल पूछा है तो भाई जहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख जाए या C ट्रिपल बॉन्ड N दिख जाए, ये दिख रहा है आपका पहले में, दूसरे में, सिर्फ 2 में दिख रहा है, तो 1 और 2 होगा इसका आंसर, तो 1 2 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन। 1 2 आपका दिया है पहले और दूसरे ऑप्शन में, जिसमें एक एडिशनल भी दे रहा है। एडिशनल क्या दे रहा है, या तो आप पांचवा लगाइए या तो आप तीसरा लगाइए। पांचवा है BF3 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन H2O क्योंकि H+ और OH- दे सकता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ले सकते हैं, ऐसे देखते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में बोल रहा है देखने के लिए कि पहले दूसरे के साथ आप और लगाइए कोई ऑप्शन, कम से कम एक और लगाइए, तो पांचवा लगाएंगे कि तीसरा लगाएंगे, तो पांचवा या तीसरा, मतलब पहला ऑप्शन लगाओगे कि दूसरा ऑप्शन लगाओगे, तो इसलिए हमने पहले ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को प्रायोरिटी दी, क्योंकि उसमें वाटर दे रहा है, तो वाटर से BF3 से बेटर होगा कि आप वाटर लगाओ। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 73 का फर्स्ट। वैसे अगर ईमानदारी से इसका आंसर देखा जाए बेटा, तो पहला और दूसरा 2 ही आंसर होंगे इसके। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड ही होगा, तो
वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना है, इस वजह फर्स्ट माना जा रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन बताएगा? तो भाई सबसे ज़्यादा लोन पेयर जहाँ वहाँ अमोनिया, फिर हाइड्राजीन और फिर NH2OH। आप देख रहे हो NH3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका मतलब थर्ड हो जाएगा आंसर। 76 का आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। देखो कैसे हो जाएगा, ये भी देख लो। OH लगा है, यहाँ लोन पेयर है, NH2 लगा है, फिर इससे NH2 लगा है और इससे एक NH3। तो भाई लोन पेयर डेंसिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ देख रहे हो आप NH3 से कुछ नहीं लगा है, यहाँ लगा है NH2, ये -I की तरह बिहेव करता है, और यहाँ OH लगा है, ये भी -I। ये बेटर -I है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो आंसर इसका तीसरा हो जाना है 76 का। 77 में क्या बोल रहा है? एक अल्कोहल है, अल्कोहल को हीट कर रहे हैं तो 443 केल्विन पे क्या देगा। फिर एक PCC से हीट कर रहे हैं तो PCC में आपको पता है अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, तो आपका हो जाएगा बी का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बी का तीसरा, ए का आपका देख लेते हैं, और फिर सी का। सी में क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइज करेगा तो भाई कीटोन बनेगा क्योंकि 2 डिग्री है, यानी सी का हो जाएगा आपका दूसरा। और फिर कॉपर अल्फा एलिमिनेशन देगा तो फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। और इससे आपका आ गया ए का हो जाएगा 4। ए का 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिहाइड्रेट करता है जब भी H2SO4 तो एक अल्कीन देगा वाटर निकलने के बाद, तो प्रोपीन बनेगा। आंसर ये आपका टैली कर लीजिए 77 में 4321 यानी फर्स्ट हो जाएगा आंसर 77 का। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 78। द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एनिलीन। अभी ये रिसेंटली क्वेश्चन कराया गया तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 79 में बोल रहा है क्या है? तो 79 क्वेश्चन, N2 से N2 प्लस, तो भाई इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। भाई इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। ठीक, तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो घट रहा है, ए का घट रहा है, यानी पहले का आंसर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको देखनी है। ये भैया आपका है डायामैग्नेटिक और ये है पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही रही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर घटा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज। ए का हो गया 4। ए का 4 कितने ऑप्शन में दे रहा है भाई? 2 ऑप्शन में दे रहा है। दूसरा देख लेते हैं, O2 प्लस क्या दे रहा है? O2 पे 2 प्लस। ठीक है भाई, 16 ये हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये हो गया आपका पैरा और ये है आपका डाया, तो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है B2 से B2 प्लस, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, जबकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका B2 से। बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, यानी इसका हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा सेकंड। तो 79 का सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा? प्रोप 1इन नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पे ऊपर नीचे सेम ग्रुप है। इसके बाद ब्यूट 1इन नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें भी ऊपर नीचे सेम ग्रुप है। इसके बाद बोल रहा है ब्यूट 2इन, हाँ ब्यूट 2इन दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है पेंट 1इन, तो पेंट 1इन नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इसमें ऊपर नीचे सेम ग्रुप नहीं है, यानी दिखा रहा है सिर्फ तीसरा। क्लोरोब्यूटीन की भी बात कर रहा है, 1 क्लोरोब्यूटीन, ये ब्यूटीन हो गया और 1 पे क्लोरो, तो ये भी दिखा देगा, यानी आपका दिखाएगा 1 क्लोरोब्यूटीन फोर्थ और दिखाएगा थर्ड। 3 और 4 दिखा रहा है, 3 और 4 दिखा रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 82 का तीसरे में बोल रहा है 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड गिव कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड कौन देता है? कार्बोलिक एसिड
फिनॉल का ही दूसरा नाम है। तो हाइड्रोलिसिस किस पे करने पे, बीडीसी करने पे, तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। बीडीसी पे ऐसा करने पे रिएक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, 89 देखते हैं। तो मोस्ट स्टेबल जिसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस है आपका पहले में, यानी 89 का आंसर हो जाएगा पहला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कौन देगा, AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। AgNO3 सॉल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर, ये जो एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा चारों में बेटा, एसिडिक दूसरा होगा, दूसरे ऑप्शन में CHCl3 एक्चुअली लिखा होना चाहिए था, वो 3 है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन का सेकंड हो जाएगा आंसर। CHCl3 का ये H जब आप निकालोगे ना, तो ये जो माइनस है ये डिस्पर्जन हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, निगेटिव जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल वो H उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है।